ऐसा नहीं लग रहा कि लोग कहते हैं कि भाई जिसके घर शीशे के हों तो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारते, ऐसा लोग कहते हैं ऐसा। तो इन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगकर गलत जगह पंगा ले लिया, क्योंकि अपने यहाँ तो फिर इतना प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ये तो अब एक पेंडोरा बॉक्स जैसे खुल गया। एहसास हो रहा होगा कि गलती कर दी इस्तीफा मांग के, नहीं? नमस्कार अमन जी, जी नमस्ते। और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार, और आपके करोड़ों दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिनके घर शीशों के होते हैं और कईयों के घर तो शीश महल कहलाते हैं, उनको औरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन जिन्होंने अपना पूरा करियर ही बनाया पत्थर फेंकने को, और उनके कितने शीशों के महल और मकान टूटे हैं, उनको क्या चिंता है? प्रॉब्लम यही है। यही मैं तब से बोल रहा हूं कि ये इनकी हिपोक्रेसी आप कितनी बार दर्शाएंगे, कितनी बार उजागर होंगे? इनका तो पेशा है ये तो इस पे खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं। अब ये विवेक जी है मेरे सामने बैठे हुए हैं। अगर ये इनका, आप देखिए, आपका खून होगा, उसका एनालिसिस होगा तो कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बहुत निकलेगा, भगवान ना करे निकले। इनका खून का टेस्ट होगा तो हिपोक्रेसी निकलेगी। कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल है ही नहीं, हिपोक्रेसी घूम रही है इनके अंदर। इनका काम ही है। इनको तो मजा आ रहा है कि बीजेपी ने घुटने टेके हमारे हमारे अगेंस्ट, और अब बीजेपी मांग रही है इस्तीफा दो। तो पहले बीजेपी कहा छुट्टी पे थी क्या? एक्चुअली चाणक्य तो मैं पहले ही कह चुका हूं छुट्टी पे थे। लेकिन आप खुद देखिए, जब जिस दिन हाथ मिला के जेपी नड्डा जी ने कहा कि हाँ भाई आपकी मांग हम मान रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर दे, उस दिन तो कम से कम मांग लेते कि बंगारप्पा जो कर्नाटका के हैं वो इस्तीफा दें, और जो हरजोत सिंह है आपके वो इस्तीफा दें। उस दिन भी नहीं मांगा। और ये झारखंड में देखिए, जवाब आ अभी तो गया आपको। अभी तक जवाब नड्डा आप जी ने 10 जवाब सेकंड, आपने सुना नहीं फिर डॉक्टर आनंद, एक फिर आपने एक महीना हो आप गया ही है बोलिएगा। मैं कि आप ही पूरा झारखंड में। आप बिना होमवर्क कभी नहीं बैठते डिबेट में, आज बैठे हैं, आपने जवाब ही नहीं सुना, फिर आ गया है। प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि मैं दे दूंगा इस्तीफा, पहले 25 दिन भूख हड़ताल कर लो, उसके बाद हम लाठीचार्ज करेंगे, फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा। आ तो गया जवाब। नहीं, देखिए, वो लाठीचार्ज के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे, ये इनके रगों में है। आप प्लीज समझिए। ये अभी देखिए थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहे हैं विवेक, क्योंकि अब ये यही कहने वाले हैं कि बीजेपी ने क्यों नहीं मांगा इस्तीफा। तो ये तो हिपोक्रेट्स हैं ही है। और ये भी कहने वाले हैं कि जहां जहां ठीक राज्य, है। देखिए हंस रहे हैं, खिलखिला के हंस रहे हैं माओ की तरह, जहां जहां जिस जिस राज्य में बीजेपी ऑपोजिशन थी, झारखंड में हर जगह, वहां पे ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? जायज बात है इनकी, क्योंकि एक महीना हो गया झारखंड में पेपर लीक हुए हुए, उसकी खबर आए हुए, अभी भी जेपी नड्डा जी ने मांग नहीं करी है कि झारखंड के एजुकेशन जी। मिनिस्टर रिजाइन करें। तो औरों से क्या मांग करवानी अमन जी? और अब वैसे प्रियांक खड़गे अब कह रहे हैं कि भाई जैसा मेरे साथ हमेशा होता है, मेरे बयानों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। मुझसे पूछा गया था विजयपुर की घटना को लेकर बीजेपी आपके इस्तीफे की मांग कर रही है। मेरा जवाब था अगर 25 दिन अनशन को तैयार है तो मैं इस्तीफे पर विचार करूंगा। 25 दिन अनशन को तैयार, 25 दिन तो ये लोग बैठे थे, लोगों ने उस बयान को उससे जोड़ दिया, हालांकि सफाई आ चुकी है। लेकिन अमीक भाई, छात्र छात्र में फर्क क्यों? क्योंकि हमने देखा डिंपल यादव जी वहां गई, उनके हाथ में चोट भी लग गई थी, सबको चिंता हुई थी, वो वहां गई, सारे समाजवादी पार्टी के नेता गए। तो डिंपल जी या कोई और, वो वहां रांची कितना, मैं होकर आया हूं, 2 घंटे लगे फ्लाइट में, पता भी नहीं लगे, मैं पहुंच गया। तो ये तो आप लोगों को करना चाहिए। फर्क क्यों है छात्र छात्र में, फर्क क्यों? ये अमीक जमाई लीक होता है, ये तो पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। बता दीजिए। ये पेपर आपने लीक नहीं किया कि ये सवाल आने वाला है, आप पेपर लीक कर देते पहले। आनंद रंजन भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आप आनंद रंजन भाई, आप साइंटिस्ट हो, मैं आपको सल्यूट करता हूं। आपके विजडम को, आपकी इंटेलिजेंस को मैं सल्यूट करता हूं। आंसर नहीं बता। अगर मैं छोटा सा सवाल आपसे उल्टा ये पूछ दूं कि अब देखिए। सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में डिसरप्शन यूपीए 1, यूपीए 2 और 14 से 27 में किस पार्टी ने किया है? मैं कह रहा हूँ आप तो नहीं बताएंगे नाम मुझे। बीजेपी ने किया। अरे वो न्यूट्रल है, वो अब आंसर करिए। वो न्यूट्रल आदमी है, उनको नहीं अब फंसा आंसर पाएंगे, करिए। आप लोग फंसेंगे, आप पार्टी के हैं। ठीक है, दूसरी बात ये, नहीं, पहले वाले पे रहते हैं ना, समाजवादी दूसरी पार्टी क्यों? ने, समाजवादी अखिलेश जी के पार्टी ने, अटेंडेंस, और अखिलेश जी सुनिए, के अटेंडेंस, माननीय अखिलेश यादव जी ने, अखिलेश जी के अटेंडेंस, हमारी समाजवादी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे बताइए ना। अटेंडेंस तो गृह मंत्री जी गायब है। चलिए अरे अरे बस इतना प्रधानमंत्री जी गायब है। नहीं। आवाज मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी धीरज जी पहुंच रही है, क्या बातचीत शुरू हुई? क्या आप लोग बातचीत करने के मूड में हैं? छात्रों से बातचीत का कोई चैनल खुला है? कोई अपडेट दे सकते हैं आप? नीलम जी, धीरज जी, धीरज जी, दिल्ली के जी जी धीरज जी, दिल्ली के जंतर मंतर और रांची के जो झारखंड का आंदोलन में बस यही बड़ा फर्क है कि शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस बात पर मुकर हैं
और वो युवाओं को आवाज को सुनते हुए सीआईडी की जांच शुरू की। उसके बाद जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ, 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हमारे यहाँ झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो पदाधिकारी होती हैं, यहाँ उप परीक्षा नेत्र स्वीकृता गुप्ता की भी गिरफ्तारी हुई। अभी 18 कोचिंग सेंटर पर ठिकाने पर छापेमारी हुई जहां पे ओएमआर सीट जाती थी, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जंतर मंतर पर क्या होता था, मोदी जी और अमित शाह दोनों चुप्पी साधे हुए थे। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पिता के प्रथम पुण्यतिथि पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि हम अपना सीना फाड़ के नहीं दिखा सकते हैं छात्रों के हित में जो हम सोच रहे हैं, जो कार्रवाई हो रही है। और जांच का जब आदेश आएगा, जांच का आदेश आएगा, सरकार कार्रवाई करेगी। तो ये चीजें ये सरकार का नियत है, चीखेंगे नहीं, आराम से, ये सरकार का नियत आप है। ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं बस इतना, सबसे कम बड़ी से बात कम मैं है भी कि वहां गया, डेलीगेट भी- मैं एक मिनट मैं आपसे एक पूछ रहा डेलीगेट भी हूं, क्या बना कोई है। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन शुरू हुआ है, कोई बातचीत हुई है? वो लोग बिल्कुल। 25 तारीख से बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा है सरकार की तरफ से कोई बातचीत, कोई प्रतिनिधि, कुछ नहीं। वो कम से कम बता दीजिए आप, जो आप हमें समझा रहे हैं उनको भी समझा सकते हैं शायद। धीरज नगर जी। विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू और बन्ना दादेल जो हम लोग का वरिष्ठ यहाँ के अधिकारी हैं, दोनों करते हो तो मिट्टी घमंड के अंदर चीरो। तुम लोग वहां पे जंतर मंतर में पैसा आया था ना, शायद से इसलिए आके चले गए थे मंच जंतर पे। मंतर नहीं, वहां पे इंस्टाग्राम रील उस वायरल बुढ़ी करने का माँ, पैसा आया था क्या? दिवंगत बिरयानियां माँ का मिली रोना रोने थी, लगे इसलिए थे। जाके हो ऑडियो गए। बंद कर दीजिए, बस हो गया। यहाँ पे चलिए, बेचारा अब छान हो गया, हो की गया, बात कर रहे हो थे। गया, लेफ्ट 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 ऑडियो बंद है, हो गया हो गया हो गया। विवेक भाई आपके पास आऊं, लेकिन चलिए डॉक्टर आनंद 10 सेकंड बोलिएगा, सिर्फ 10 सेकंड। आप हर एक के बीच में आप परमिशन मांगते हैं और फिर जो है आप, अरे यार मेरे से बुलवा लो हाँ भाई। बुलवा लो। नहीं, एक्चुअली इसीलिए कह रहा हूँ, विवेक जी से बोलने से पहले कान में तेल लगाना पड़ता है, इसलिए बस 10 सेकंड का वेट कर लीजिए। पहले तो जो धीरज जी ने कहा, देखिए मैं इनकी इज्जत करता हूं, लेकिन अभद्र भाषा, उंगली करने का इस तरह के फ्रेज प्लीज आप प्रयोग ना करें। दूसरा, आपने धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगा क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके अंडर पेपर लीक हुआ, ठीक है, जायज बात है। आप मुझे ये बता दीजिए, झारखंड में जो पेपर लीक हुआ है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है झारखंड का? हेमंत नाम सोरेन। बताइए उसका। हेमंत हिम्मत है तो सोरेन। नाम बताइए झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर का। हेमंत बोलिए सोरेन। नाम क्या है? तो धीरज जी आप चाहते हैं, आप बताइए। यहाँ के छात्र तो नाम इस्तीफा बताइए। नहीं मांग रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नाम बताइए, आप अपने नाम। कमरे में बैठ के आप नाम स्टूडेंट हैं क्या बताइए। झारखंड के? अमन जी, देखिए, आप झारखंड गलत के बात है। हेमंत स्टूडेंट सोरेन हैं। भाई, सबको पता है नाम आप हेमंत सोरेन झारखंड है। के स्टूडेंट हैं। हाँ, हेमंत सोरेन नाम है। आप झारखंड के स्टूडेंट हैं, वो ये सीनियर नाम बैच की है। मांग कर रहे हैं, आपको ये इस्तीफा नाम है। चाहिए। अरे मोदी जी से ये इस्तीफा नाम है। दिलाइए ना। धर्मेंद्र मोदी जी प्रधान से का इस्तीफा इस्तीफा दिलाइए। चाहिए था, हम माननीय क्योंकि मुख्यमंत्री पेपर लीक हुआ। हेमंत सोरेन जी को यहाँ पे बोलेंगे जो कि आप इस्तीफा एजुकेशन दे दीजिए। मिनिस्टर है, उसका आप इस्तीफा ना देश मांगे। के प्रधानमंत्री आपके माँ का रोना रोते हैं, मेरी माँ को गाली दिया जा रहा है। अरे अपनी माँ इतना को काम तुम काहे रहे क्या हो भैया? क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? क्या बदतमीजी कर रहे हैं? ऑडियो बंद करिए। क्या बदतमीजी कर रहे हैं? माँ का रोना रोते हैं, तमीज है बात करने की? कैसी? ये जाहिलपना दिखा रहे हैं क्या? माँ का रोना रोते हैं, बदतमीज आदमी है आप। क्या बोल रहे हैं आप जाहिल आदमी हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए माँ का रोना, कोई मैं आपकी माँ को लेकर कुछ अपशब्द बोलूंगा आपको समझ आएगा? संस्कार दिए क्या बहुत ही जाति को? बदतमीज जाहिल किस्म के आदमी है भैया आप। देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बातें बोल रहे हैं आप? भाषा का प्रयोग हो रहा है, अमन जी। माँ का रोना, माँ का बदतमीज आदमी है आप। क्या बोल रहे हैं आप ये? ये माताजी और पिताजी आज शर्म पे होंगे, किस तरीके का बच्चा जो है सामने बैठ के ऐसी गालियां बक रहा है। अपने माताजी पिताजी से बात करना। क्या तो माफी मांगिए प्रधानमंत्री के धीरज। साथ ऐसे क्या बोलते हो, ये कैसी क्या बात ये कर आप रहे हो? अपना सर उनकी दिखा रहे माँ इस हैं? वक्त माँ का रोना रोते इतनी हैं, बात नहीं है। ये शब्द है आपके धीरज। एटीएम के लाइन में माँ को कौन लगाया? पूछ तो नहीं, ये रहा हूं। आपने क्या बोला? माँ का रोना रोते हैं। बहुत ही बदतमीज जाहिल किस्म के आदमी हैं आप। एटीएम के लाइन में आपके माँ को नोटबंदी आप से बहुत कौन ही लगाया? बदतमीज माँ और को जाहिल राजनीति किस्म में के कौन आदमी लाया? हैं। माँ को राजनीति में कौन लाया? माँ का आप रोना, हमको जो बदतमीज कमी आदमी। बना कोई दीजिए। आपकी माँ को लेकर कोई अपशब्द कहे तब आपको समझ आएगा। अमन जी, जो सर्विस आदरणीय में उनकी आप माता हमको जी, बदतमीज बोलिए। आप, मैं बता रहा हूं, आप उनकी आपका चैनल- उनकी माता जी को आपका लेकर चैनल इतनी सर्विस अभद्र से भाषा का देता इस्तेमाल हूं। किया। क्यों? फिर देश के बरामदा प्रधानमंत्री ने में बोला कि PR माँ के को अपमान को भी कैमरा के सामने उन्होंने माँ को गुस्से कौन की प्रणाम आग करता है? में नहीं तब्दील होने कैमरा दिया। के सामने माँ को कौन प्रणाम करता है? बताइए ना। कैमरे नोटबंदी में के माँ को सामने ATM कौन के माँ लाइन को, में अरे कौन माँ लगाता को जो सम्मान और करते हैं माँ ना, को राजनीति का जो हिस्सा कौन आप बनाता है? कितना माँ को सवाल सम्मान करते पूछते हैं आपकी आप। भाषा से समझ आ सवाल रहा है। पूछते हैं आप। सवाल आप पूछिए कितने ना अपनी उनसे। माँ का सम्मान करते हैं आपकी भाषा से समझ आ रहा है। बदतमीज। एक वीडियो दिखाइए अपने ऑडियो चैनल बंद। पर कि उनकी आप माँ दम मत अपने बोलिएगा माताजी दोबारा का ऐसी क्या- भाषा। आप अपने शर्म गलत। आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आज आपके माताजी और पिताजी जहां से भी देख रहे होंगे, बस हो लालच गया। कर रहे होंगे कि कैसा बच्चा यहाँ पे बैठकर ऐसी आप बातें लोग कर यार, रहा है। आप लोग इतने सीनियर आदमी हैं। ये संस्कार धीरज नहीं है जी, आपको आपके फैमिली में। इतना आपके आपके साथ दर्शकों को डॉक्टर माना आनंद रंगनाथन है, अमीक जमाई, इतने सीनियर लोग बैठे हैं। माँ का रोना, इतनी बदतमीज और जाहिल वाली बात करी आज आपने। मैं क्या आपसे डिबेट करूं आगे? इसलिए आप लोग छात्रों की नहीं सुन रहे। आपको बिल्कुल नहीं फर्क पड़ रहा। छात्र वहां जी रहे हैं, मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। और ये सुनकर आपके घर वालों को अफसोस आ रहा होगा कि ये मेरे पुत्र हैं जो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। माता जी सुन रही होंगी ये, मतलब क्या बताऊं मैं। छोड़ देते हैं। विवेक श्रीवास्तव मत बोलिएगा। धीरज जी बहुत गलत बोला है आपने, बहुत गलत बोला है। जोश में होश मत खोइए।
विवेक श्रीवास्तव आप बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई भी किसी के परिवार पर नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। विवेक जी आप बोलिए, कम से कम झारखंड पर बोलिए। पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे मैं डॉक्टर रंगनाथन को सुन रहा था बड़ी देर से। पहली चीज है, लेफ्ट के स्टूडेंट यूनियन फेडरेशंस वहां पे प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स के साथ हैं। एक चीज, हालांकि हम लोग जेएमएम की सरकार का समर्थन करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अपने जगह हैं और राजनीति अपनी जगह है। मेरे ख्याल से जो बार बार डॉक्टर रंगनाथन कंपेयर कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को और नीट की पेपर लीक को, 152 पेपर लीक्स इन द टेन्योर ऑफ वन एजुकेशन मिनिस्टर, उसको वो जिस तरीके से झारखंड की सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हैं, आई थिंक दे आर इनकंपेरेबल, दे आर डिफरेंट सिचुएशंस, दोनों अलग सिचुएशंस हैं। स्टूडेंट वहां पे इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं सिस्टम में एक बदलाव लाइए। और डॉक्टर रंगनाथन, मेरे पास एक मैसेज आया है अभी आपके लिए, डॉक्टर एक अथर्व मिश्रा लड़का है प्रयागराज से, उसने बोला है डॉक्टर रंगनाथन से सिर्फ ये पूछिए कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जो नया बिल आया है इससे क्या लीक रुकेगी, हाँ या ना, और नहीं रुकने वाली है, क्योंकि लीक को रोकने के लिए आपको जो गुड गवर्नेंस की व्यवस्थाएं करनी चाहिए वो आप अभी भी नहीं कर पाए हैं। आप सेटिस्फाइड हैं नए एजुकेशन मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन से? विवेक, क्या डॉक्टर रंगनाथन एक बीए पास से सेटिस्फाइड है? क्या प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन 12 पास और ग्रेजुएशन होनी चाहिए? विवेक, आप छात्रों के साथ है, सरकार के साथ है? जी, झारखंड में आप सरकार के साथ, छात्रों के साथ? सरकार छात्रों के साथ है। नहीं, बड़े क्लियरली बोल रहा हूं, सरकार छात्रों के साथ है। छात्र फिर ये नैरेटिव की सरकार छात्रों के साथ नहीं है, गलत है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, हाँ, कर रहे हैं, छात्र उनकी अपनी सरकार डिमांड की जरूर है। नीतियों के खिलाफ ही तो बैठे हैं। आप किसके साथ हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ या छात्रों के ठीक साथ? है, वो डेमोक्रेसी, हाँ नहीं, मैं छात्रों ने एक इशू उठाया पेपर लीक का, आप उसके वो साथ issue हैं, सही है, वो सही लेकिन है। सरकार उसको टैकल कर रही है, ये भी सही है। तो सरकार को उनकी हाँ, मांगे बिल्कुल मान लेनी सरकार सही चाहिए। है। मैं मांगे मान जेएमएम लेनी की सरकार चाहिए। के साथ हूँ। हाँ नहीं सर, नहीं बिल्कुल मांगेगी, लेकिन आप एक बात बताइए अरे ना, आप फिर या किसके तो साथ एक बिल हैं? पास कर दें आप तो ना हमारे इधर के ना पास उधर के, आप प्राइम किसकी मिनिस्टर साइड हैं? की रहे ही ना। हाँ, एक चाइना मिनट के सुनिए ना साथ सर, इनके एक बीच मिनट में सुनिए, आज तक क्या पेपर सीआईडी लीक को नहीं हम इस मुल्क से हटा दें सर? अच्छा एक मिनट, हर राज्य एक के मिनट, हर इशू में सिर्फ सीबीआई आएगी? एक मिनट विवेक जी, दिल्ली वाले मामले में आप किसके साथ थे? छात्रों के साथ या सरकार के साथ? हम छात्रों के साथ थे। और यहाँ वाले मामले में आप सरकार के साथ छात्रों के साथ थे, सरकार के विरोध में थे। और यहाँ पर आप सरकार के साथ हैं इस विषय हैं, में। ये क्योंकि यहाँ पर आपकी वाली सरकार है और यहाँ बिल्कुल विपक्षी सरकार के सरकार साथ थी, है। यानी कि छात्रों की चिंता नहीं है, ये आप लोग तय करते हैं। ठीक है, हाँ सरकार संवेदनशील है। अमीक जमाई, एक मिनट डॉक्टर आनंद, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा प्लीज, बड़ा पैनल है सब, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी। अमीक जमाई, ये रीजन है, राज्य देखकर गुस्सा आता है, राज्य देखकर छात्र वहां पे कह रहे हैं सौतेला व्यवहार हो रहा है हमारे साथ, हम लोगों को दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। झारखंड देश का हिस्सा है भाई। अमन भाई जी प्लीज अमन भाई, सोचिए कि आप भी तो हमारे देश के ही हैं। हम सब आपका कितना आदर करते हैं। देश के जो टॉप बड़े न्यूज प्रेजेंटर्स हैं उसमें से आपकी गिनती होती है। आप ने टैक्सी किया, आप एयरपोर्ट गए, फिर आप झारखंड गए, फिर वहां से टैक्सी किया, फिर आप बच्चों में गए, आपने समय बिताया, आपने उनका दुख दर्द तकलीफ बिताया। मुझे मालूम है कि आपने जंतर मंतर में भी आपने 2 से 4 दिन वहां जाके बिताया था और आपने देखा था कि कितने दुख में। नहीं, मैं नहीं गया था जंतर मंतर, वहां तो छात्रों के इश्यूज, वहां तो अराजकता उपद्रव था। नहीं, मुझे मालूम है आप गए थे, आप मानिए ना मानिए, जैसे डिंपल जी गई हैं झारखंड, मानिए ना मानिए, मैं तो मानूंगा कि आप मुझे वहां डिंपल जी भी नजर आई। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप गए वहां मुझे डिंपल जी भी नजर आई। आप जंतर मंतर में गए थे, मुझे मालूम है। समाजवादी पार्टी का एक टेंट लगा हुआ था, जंतर मंतर आप गए थे। डिंपल जी के हाथ में चोट झारखंड में लगी है, क्या बातें कर रहे हैं आप? चूज है। मैं दूसरी बात बड़ी करना चाहता हूं, छात्र मांग कर रहा है सीबीआई प्रोब की, छात्र बोल रहा है कि परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। भाई जब हमारे पे आया, हमने रेजिग्नेशन से लेकर हर कदम को उठाया और सबसे कठोर कानून लेके आए। क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये मानते हैं कि जो गरीब किसान का बच्चा झारखंड का है उसकी बात नहीं सुननी? क्या गरीब मजदूर का बच्चा जो झारखंड का है उसकी बात नहीं सुननी? वहां तो हजारों छात्र हैं, झारखंड के जेएम यहाँ पे दिल्ली से 3 गुने ज्यादा छात्र हैं। तो क्या आज मान ले भारत के जितने भी टियर 2 और विलेजेस हैं कि भाई जब तक दिल्ली बंबई के अंदर नहीं होगा तब तक विपक्ष का कोई व्यक्ति नहीं उठाएगा? तो ये इतनी नफरत करते हैं क्या भारत से? इसके पीछे ये भी है भारत कि के स्टूडेंट की बात आप कभी उठा नहीं लेते हैं पकड़ते। ना, जैसे आप आप चले लोग, जाते हैं। जैसे हिंसा के सामने आप लोग झुक गए थे, प्रदीप भंडारी, आप भारतीय चले जनता जाते। पार्टी, हिंसा, अराजकता, नहीं झुके। उपद्रव, क्या झुके? आप लोगों ने केसेस वापस ले रहे हैं, आप लोग बिहार में ले रहे हैं, असम में ले नहीं रहे हैं। नहीं, जिसने हाथ ले पे लेंगे। पत्थर उठाया उसके किसी के केस बिहार वापस असम नहीं की तो हुए। नोटिफिकेशन आ गई है भाई, आपको भी पता है, क्या बातें कर रहे हैं? बिहार असम की तो नोटिफिकेशन आ गई है, झुके हैं आप लोग। वहां के छात्र उपद्रव नहीं कर रहे, वही उनकी गलती है शायद। उन्हें